डन। बंद कर दो खिड़की। सुनिए 3.4 का शुरुआत। इससे पहले हम 3.3 खत्म किए हैं और बात किए हैं प्रतिस्थापन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं। आपको हमने लिखवाया, बताया, समझाया। बोलो। पहला था ग्राफीय विधि, और इस ग्राफीय विधि के विषय में आपने 3.1 और 3.2 में जाना, समझा, पढ़ा। दूसरा विधि था प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के बारे में आपने 3.3 चैप्टर में जाना, समझा। आपके सामने 3.4 दिख रहा है। अब इसमें जो बात होगा वो विलोपन विधि का होगा। देखिए ऊपर लिख रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक ना, दोनों विधि से हल करिए। कौन आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, पहला विधि आप जान चुके हैं। दूसरा विधि को पहले जानते हैं, जो क्या होता है विलोपन विधि, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसमें कहा किया जाता है, पहले उसका बात करते हैं। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिए जनाब, क्या? विलोपन विधि। विलोपन विधि, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की ही विधि है। विलोपन विधि, ठीक है, बोले। विलोपन विधि बोले, लिखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, वह विधि हो गया जिसमें एक चर को विलुप्त करके, एक चर को विलुप्त करके, जिसमें एक चर को विलुप्त करके, एक चर को विलुप्त करके, हो गया बाबू, एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है। एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। उसे विलोपन विधि कहते हैं। उसे विलोपन विधि कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जाता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। इसे लुप्तीकरण, लुप्तीकरण, इसे लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। लुप्ति मतलब लुप्त होना, माने विलुप्त होना। ठीक है, इसे लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। देखो एक अपने मन से एग्जांपल लेके हम बनाते हैं एक सवाल, ठीक ना, विलोपन विधि से। बहुत ही प्यारा है, जैसे में समझो। उसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे। हमको लग रहा है इसको जानने के बाद तुम इसी के साथ, इसी के अनुसार बनाना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि सबसे आसान यही लगता है। ठीक ना, हमको भी अपने पढ़ाई के समय में सबसे ज्यादा आसान यही लगा था। देखो क्या कहानी चल रही है। जिसे कहा जाए कि x प्लस वाई बराबर में मान लो 7 है, और x माइनस वाई बराबर में यहां पे कितना है? 1 है। इसे इस समीकरण युग्म को हल करना है। हल करने का मतलब सबको जन्मे करता है कि x और y का वह मान ज्ञात करना जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आ रहा है समझ में? आप यहां पे 1 और 2 से नहीं चलना है, सॉरी 1 या 2 से नहीं चलना है, इसमें 1 और 2 से एक साथ चलना है। एक चर को विलुप्त करेंगे, दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। क्या करना है सर? आप बताओ इसका x का गुणांक कितना है, यहां x का गुणांक कितना है? आप दो समीकरण जब भी दिया रहेगा हर बार आप देखना ये दोनों समीकरणों में x का गुणांक क्या है।
अभी दोनों समान है, समान है तो ठीक है, नहीं समान है तो पहले समान करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी समान है तो सीधे कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, दोनों का समान नहीं है तो समान नहीं भी लेके एक उदाहरण बनाते हैं। पहले आप देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, एक x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 1, घटाना है जी, इसमें से इसमें घटाना है। आप लिख भी सकते थे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, लेकिन समीकरण 1 और 2 से लिखिए, समीकरण 1 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसमें घटाने का बात है तो LHS में से LHS, RHS में से RHS, तो जब इसका यहां प्लस है तो यहां माइनस दे देना है, y के पीछे माइनस है तो यहां प्लस दे देना है, और यहां प्लस है तो यहां माइनस दे देना है। काहे दे देना है? कहीं घटाना है, बुझ रहे हो? इसमें से इसमें घटाना है, इसमें से इसमें घटाना है। तो जब बताओ y में से माइनस वाई को घटाओगे तो y प्लस वाई ही तो होगा। इसलिए इस बात को क्लियर करने के लिए हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, बल्कि चिन्ह में बदल देते हैं। नीचे वाला में x के पीछे प्लस है तो माइनस लगाओ, y के पीछे यहां माइनस है तो प्लस लगाओ, एक के पीछे प्लस है तो माइनस लगाओ। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब सर अगर ई नीचे रहता तो इसके अनुसार चिन्ह चेंज करते। हाँ, अगर तुम एक को ऊपर लिखता इसको नीचे लिखता तो इसके अनुसार चिन्ह चेंज करता। जो नीचे रहेगा उसमें x के पीछे क्या है? प्लस, तो माइनस लगाना। y के पीछे क्या है? माइनस, तो प्लस। अगर यहां से प्लस रहता तो माइनस। कौन? दोनों माइनस, यहां माइनस, उसे कहा ऊपर से कहा मतलब है भाई? अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा, सुनो। अगर समीकरण 1 में से 2 घटाने का बात करें, सुनो देखो क्या हो रहा है। भाई x प्लस वाई, अब माइनस होगा x माइनस वाई, बोलो बच्चा, और यहां होगा 7 माइनस 1। समीकरण 1 में से 2 घटाओगे तो LHS में से LHS घटाओगे तो x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, और बराबर में 7 माइनस 1, बोलो। आज जब यहां पे सर ये ब्रैकेट को हटाओगे तो माइनस से गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो x के पीछे प्लस है, अब माइनस से गुणा होगा तो माइनस x होगा, y के पीछे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस y होगा, और यहां पे 6 हो जाएगा। बताओ, तो यहां x माइनस बाद वाला ही पहले वाला है, पहले वाला जो कि ऊपर है, इसको कुछ हुआ? इसके चिन्ह में कुछ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन देखो नीचे वाला का शकल बदल गया। जो x बेचारा प्लस में होके कूद रहा था, अब वो माइनस में होके चुपचाप बैठ गया है। और जो यहां माइनस y माइनस में होके रो रहा था, यह प्लस को पाकर कूद रहा है। अंतर पड़ा? तो इसीलिए नीचे वाला को हम कह रहे हैं जिस x के पीछे माइनस, देखो x के पीछे माइनस यहां आया है कि नहीं आया है? हर बार ऐसा करने पाएगा। y के पीछे माइनस है, y के पीछे माइनस है तो कहां आ गया है? प्लस, हर बार आएगा। क्लियर है? इस बात को फील कर पा रहे हो अंदर से? आ गया वो। इसको देखो, यहां 1 के पीछे क्या है? प्लस, तो यहां का लगा दिए माइनस। अब यहां प्लस का अस्तित्व खत्म, माइनस का अस्तित्व खत्म, यहां प्लस का अस्तित्व खत्म, किसका अस्तित्व जारी है? तो यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। बढ़े आगे, तो x प्लस में x माइनस में खत्म, ऐसे भी यहां x खत्म। बताना समझ में आ रहा है? तुम्हारा ध्यान इधर नहीं लड़की। y के पीछे क्या है? यहां y के पीछे क्या है? ऐसे देखो, जब x कट के देंगे कितना y? 2y, तो यहां एक y कितना y? 2y। i इज इक्वल टू 7 में से 1 जाएगा 6। ओके, अब 2 3 जा 6, यानी y का मान हो गया बबुआ 3। बताना कोई दिक्कत है? यहां भी 6, 2 3 6, y का मान 3। तो समीकरण 1 में से 2 घटा के लिखो, चाहेंगे लिखो, तो नहीं स्टैंडर्ड हो गया ना? बुझे? नहीं बनना है स्टैंडर्ड, बनना है। बुझा गया? मटका दे इसको। जहां भी दिक्कत लगे तुम जरूर पूछ लेना, कुछ बोल के, ठीक ना? अब यहां समझो क्या कहानी है। y का तो मान निकाल लिए सर, तो सर y का मान अब क्या करेंगे? तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर यहां समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। यस, तुम 1 में रखो, 2 में रखो, आंसर सेम आएगा। दिखा देते हैं हम तुमको। अब यहां पे, वहां पे था इस प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 से चलेंगे तो उसका मान 2 में रखेंगे, 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। इसमें किसी में रखो, कोई मना नहीं करेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर बचवा
समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x प्लस वाई का मान 3 है, तो यहां 3 रखेगा और बराबर में 7 करेगा। x बराबर में 7 माइनस में 3 करेगा, x बराबर में 4 करेगा। क्लियर है? इसलिए यहां पे कहोगे x का मान 4, सर y का मान 3। आप संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 4 3 7, 4 में से 3 जाएगा 1। राइट? क्लियर है? तू कहेगा ना सर तनी समीकरण 2 में रख के दिखाइएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई का मान 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 3 उधर प्लस 3, x बराबर में 4। बोल भैया, चमका? चमका कि नहीं चमका? अब तुमको जब विलोपन विधि से जब भी बनाना, जो भी यहां x का मान चाहे y का मान निकालना, तो सर इस y का मान देखना दोनों समीकरण में से कौन समीकरण आसान है, किसमें कम कैलकुलेशन से बात बन जाएगा, उसी में रख के जल्दी से खट दे निकाल के हंसने लगना। बुझा रहा है? आगे बढ़े। अभी वो सवाल आया, सर आपने शुरू में कहा था ये x का गुणांक बताओ लोग, तो हम लोग बताए थे 1, इसमें x का गुणांक बताओ लो तो 1, दोनों में समान था तो ऐसे बनाए। और मान लो इसे गुणांक रहता सर 2, इसका रहता 3, तो आप क्या करते? है ना सवाल? उसके लिए भी हमारे पास जवाब है। ले ले क्वेश्चन, जिसको नोट करके ले कि ले लीजिए। चलिए सर, इसी बात का इंतजार है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 2x प्लस 5y इक्वल टू में 8 और x प्लस 3y इक्वल टू में 9। बोलो 9 नहीं 2 ले लो। बोलो कौन दिक्कत है? नहीं ना। अब सर एक वो को मानिए समीकरण 1, आई हो को मानिए समीकरण 2। यहां x गुणांक 2 है, यहां x गुणांक 1 है, दोनों बराबर होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तो इस समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह 2 आ जाएगा। बोलो, हम तुमको एक बात बताना चाहेंगे बाबू, x बराबर अगर 5 है ना, दोनों तरफ अगर समान संख्या जोड़ दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर इधर हम करें 2 में x से 2x, यहां 10 5 दूना 10, दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर दिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जब चाहे तब 2 से 2 5 10 ना लिख के कटा के हम x बराबर 5 लिख सकते हैं। तो किसी भी समीकरण के LHS और RHS में समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कोई दिक्कत? बात बुझा रहा है? और 2 को बच्चा मान लो झगड़ा करके दोनों को एक हत्ता में मार दोगे, कौन दिक्कत है? दोनों एगो को मार दो, एगो को ना मारो, तब देखो क्या होता है कि नहीं? तब वहां विवाद हो जाएगा, ओए उसको नहीं मारा हमको मार दिया, है कि नहीं? तो सर इसमें है 2 से गुणा कर रहे हैं सिर्फ यहां 2 लाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें भी 2 से गुणा होगा, इसमें भी होगा, तब जाके यह सही हो पाएगा। ना तो इसमें गुणा कर देंगे, इन सबको छोड़ देंगे तो नाइंसाफी होगा ना, है कि नहीं है? तो यहां मने मने सोच लेना है कि 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो एक बात हम तुमको बता रहे हैं, अब 2 से गुणा करके फिर समीकरण लिख के 4-5 समीकरण लंबा लंबा नहीं लेके जाएंगे हम ना। हम डायरेक्ट हम बात सोच लिए कि 2 से गुणा करके लिखाएगा, अब जो 1 और 2 लिखाएगा तो 1 हो जाएगा ऊपर 2x प्लस में 5y बराबर में 8। उसको कुछ किया गया है बाबू? नहीं ना, नहीं किया गया। इसमें 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 2x। लिखो एकदम सामने सामने, बराबर को बराबर के सामने। अब यहां 2 में 3 से तो माइनस 2 3 6y और बराबर में 2 दूना 4। बोलो समझ में आ रहा है? गुणा भी कर दिए और लाके लिख भी दिए, और दोनों तरफ किए हैं। एक खाली इसमें करोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब चलो भैया, यहां 2x के पीछे क्या है? क्या देना चाहिए? 6 के पीछे क्या है? क्या देना चाहिए? 4 के पीछे क्या है? क्या देना चाहिए? बहुत बढ़िया। 2x प्लस में 2x माइनस में ख से खत्म। एक उच्चार विलुप्त हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो क्या हो रहा है। 6 5y के पीछे क्या है? 6y के पीछे क्या है? तो दोनों प्लस प्लस प्लस, 6 5 11y प्लस, यहां शर्मा के छुप गया। और यहां 8 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो घटेगा तो 4 होगा। और y का मान सर 4/11 होगा। आ गया y का मान? बोलिए कटेगा नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे उतना ही। आप कहेंगे सर
अब यहां जरा बताइए मुझे, जो y का मान आप किस में रखेंगे, किस में रखोगे आप लोग बताओ। एक हम 2 में रखेंगे। अब 2 में रखने पर तुम्हारे पास एक समस्या आएगा, हम जानते हैं, बताते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में इसलिए रखेंगे बच्चा पार्टी क्योंकि हम देख रहे हैं ये इससे ही आसान है, इससे ही सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन करना इसके तुलना में आसान है। नहीं समझे? समझे? चलिए अब यहां होगा x माइनस में 3y बराबर में कितना 2। आप कहोगे सर इसको काहे छोड़ रहे हैं, अरे गुणा करके इतना आया है तो इतना लिखे क्या, इतना भी लिखेंगे रखेंगे तब उतना ही आंसर आएगा। हम क्या कह रहे तू समझ रहा है का, माने 2 से गुणा करने के बाद इस समीकरण में ऐसा दिख रहा है, इतना मोटा दिख रहा है, मोटा समझ रहे हैं ना। माने मान लो 2 को खाया है तो कुछ तो कुछ फूलिए गया है, दे ना भरा फूला नहीं लग रहा है, पहले इन्हें अचकल पचकल था तो समझो बात को। तो जब 2 को गुणा हो गया तो ऐसा इसमें भी लाके रखेंगे इस y का मान को तो आंसर उतना ही आएगा। क्या देखना चाहोगे? यस, वाह जी वाह। चलो दिखाते हैं, फिलहाल इसमें रखे, पहले रखते हैं x माइनस में 3 और गुणे y का मान है 4 बट्टा में 11 बराबर में 2। बोलो बच्चा, 3 और 11 का कोई कटने वाला रिश्ता है ये नहीं है, तो x माइनस में 12 बटा 11 बराबर में 2। बोलो इसको टक दे उधर भेज दो, x बराबर में भिन्न जोड़ का मत भेजिए लोगिन ना, 2 प्लस 12 बटा 11, x बराबर 11 दूना 22 गो, 12 गो 24 गो, 22 बारे 34, अब बटे में कितना, x का मान हो गया सर 34 बटा 11 और y का मान हो गया है 4 बटा 11। ये हमारा सुंदर सा आंसर। कहोगे सर दिखाइए ना, इसमें रख के देखो यहां पे 2x माइनस 6y बराबर में 4 आ रहा है समझ में। तो 2x माइनस में 6 गुणे y का मान है कितना, 4 बटा में बराबर में 4, तो 2x बराबर में 2x बराबर नहीं माइनस में 24 बटा 11 बराबर में 4, तो 2x बराबर में 4 प्लस में 24 बटा 11, तो 2x बराबर में 11 4 44 गो 24 गो 68 गो 68 गो बटा 11 गो। बोलो अब 2 से कटिंग करो 34 मर्त में, तो x बराबर में 34 बटा 11। बताओ इसमें और इसमें कौन आसान लगा? ये आसान लगा ना। इसमें अपने कंट्रोल के डाटा थे 12 11, ऑन कंट्रोल जा रहा था 24 11। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसमें भी कर रखेंगे, इसमें भी इसको इग्नोर करके हम इसमें रखेंगे तब वो हमारा आंसर उतना ही आएगा। अगर इस y के मान को समीकरण 1 में रखते तब वो हमारा आंसर उतना ही आता। ठीक है, अब बच्चा कितना होशियार है ये होशियारी का पता लगता है। जो भेड़ की तरह चलता है आखिर सियार की तरह चलता है, जबकि दोनों जानवर हैं। आ रहा समझ में है? कैसे चलोगे? क्या बोल रहे हो? संपाति वाला? क्या संपाति मतलब? a1 बटा a2 b1 बटा b2, तो वह हाल होगा जैसे प्रतिस्थापन में हो रहा था। कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, दोनों चरवा कट जाएगा, फिर कुछ का अमल नहीं निकलेगा। और उसमें भी देखेंगे जब कटेगा ना तो दोनों मानव बराबर होगा तो कहेंगे ये संपाति है, और कट जाए दोनों बराबर ना हो तो समझो क्या है, क्या है, समानांतर वाला कहानी। तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। अब एक और सवाल इसमें मेरा मन कह रहा है कि सर एक और सवाल बता दीजिए, बता दे। देखना दोनों इसमें इसके बाद जो लिख रहे हैं उसमें क्या अंतर है। हम लिख रहे हैं यहां पे अगला क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर में 5 है, और यहां लिख रहे हैं 3x प्लस 4y और बराबर में मान लो 8 है। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। मुझे बताओ x का गुणांक दोनों में समान है? नहीं है ना। यहां पे कितना है और यहां पे कितना है? दोनों को बराबर करना है। हाँ ये होशियारी है।
इसमें का मान है जो 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसे पहले वाला में क्या था जी, सिर्फ इसमें गुणा करने से काम हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा है कि दोनों में जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक x गुणांक बराबर नहीं होगा। आप कहोगे सर ऐसा बात है, तो हम कहोगे तो एक ही को में गुणा करके ला देंगे, लेकिन वो और ही जटिल हो जाएगा। जानना चाहोगे कैसे लाना है? जानो 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 भाई जानो। अरे जब बताने वाला राजी तो तू जानो, जब हम नहीं अगुता रहे हैं तो तुम का ये अगुताता है। हाय देखो समीकरण 1 है, हाय समीकरण का है, अगर इसमें हम तुमको 3 लाना है ना, तुम 3/2 से गुणा करो। 3/2 से इसमें गुणा नहीं करोगे तो 2x गुणे 3/2, 2 से 2 खत्म, लो 3x आ गया। इसमें भी गुणा करो और इसको इसमें भी गुणा करो। समझ में आया? वो कहानी होता है ना जी कि चौबे वेले छौबे बने दुबे बन के चला रहे। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब इस कहानी से हम क्या माने, इस बात से हम क्या व्यंग किए, समझो बात को। एक आदमी को बनाने के चक्कर में 2 जना का शकल खराब हो जाएगा। शकल खराब होने का मतलब बट्टा में और ही कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, और ही भारी हो जाएगा, और टफ हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, गुणा कर दिए तो यह होगा 3x है, इसमें गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9/2 आई, यहां होगा तो 5 3 15/2। समीकरण 1 है, देखा भाई लग रहा है इसको निमोनिया हो गया। बराबर में 8 समीकरण 2। अब देखो कितना डेंजर दिख रहा है। अब फिर जब कटाने कट तो जाएगा, फिर 9/2 में से 4 घटाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सर इतना थेथराई नहीं करना है, बुझ रहे हो? क्वेश्चन से हार नहीं मानना है, लेकिन इतना थेथर नहीं बनना है। इस तरह से आराम से और सोचना है कि और इससे आसान तरीके से हम क्या करें कि बन जाए। तो दोनों में गुणा कर दिए, बटा नहीं आएगा, बटा नहीं आएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ, यही समझाना हम चाहते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक बा, ठीक के बा। 1 तथा 2 से 3 दूना 6x, 3 तरीका, अब 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 4 दूना 8 दूना, खटाक 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 खटाक, सब जगह प्लस सब जगह माइनस लगा दिए। बोलो 6 प्लस में 6 माइनस में खत्म। 9y के पीछे क्या है? 8y के पीछे क्या है? एगो प्लस माइनस घटेगा, 9 गो y में से 8 गो y जाएगा तो प्लस 1 गो y होगा कि नहीं होगा? अब 15 में से 16 जाएगा तो -1 होगा कि नहीं होगा? अब y का मान किस में रखाएगा? तुम बताओ, तुम बताओ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2x + 3y = 5। बोलो 2x माइनस में 3 बराबर में 5। बोलो बच्चा, बोलो। -1 रखाएगा यहाँ पे, 3 गुणे -1 मतलब -3, 3 उधर जाएगा तो कितना होगा? 2x बराबर में 8, 3 5 8, 5 3 8, 2 से 2 चौका 8, x का मान 4, इसलिए x का मान 4 है और y का मान -1 है। चाहे तो दोनों में रख रख के चेकिंग कर सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से आपका विलोपन विधि बनता है आसान। उसे अच्छा लग रहा है? चलिए बहुत अच्छा बात है। आप नोट करोगे इस सबको? नहीं नोट करोगे? नोट करना होगा। ढेर विशेष दिक्कत होगा तो जाकर घर फिर वीडियो में देख लेना ना। आजकल तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं देख रहा है ना? कोई बात नहीं सर, आ जाए यहां पे हम। अब इन सब सवालों को क्या करना है हमें? निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है। अब ये बता दो कौन विधि अच्छा है। देख रहे हो सवाल को? x + y = में 5 और 2x - में 3y = में 4। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। आप बताओ समीकरण 1 में खाली 2 से गुणा कर देना है, कर दें और लिख दे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 को लिखो ऊपर, यहां लिखते हैं 2x और प्लस में कितना? 2y
बराबर 5 दूना 10। यहां हो जाएगा सर 2x माइनस में 3y और बराबर में कितना 4। यहां चेंज करेंगे माइनस, अब माइनस वाला को प्लस, यहां माइनस, ख से खत्म। 2y 3y कितना होगा 5y, अब बराबर में कितना होगा 6। अब y बराबर में बचवा कितना होगा। अब y का मान किस में रखना पसंद करोगे, हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है बताओ, x प्लस वाई बराबर में 5, यही ना है। तो x प्लस वाई का मान 6/5 बराबर में 5, 6/5 को इधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस में 6/5, x बराबर में 50, 25 में से 6 हो जाएगा 19/5 आंसर। समझ में आया x का मान और y का मान। कोई दिक्कत है, नोट करिए। चलो तो बाबू है, देखो एस सॉल्व में चलते हैं हम। सबसे पहले लिखिए 3x प्लस में 4y बराबर में कितना 10, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस का 2y बराबर में 2, समीकरण नंबर 2। बताना तुम इसमें गुणा करना 3 से, 2 से, इसमें गुणा करना 3 से, तब लिखना समीकरण 1 तथा 2 से। 1 को लिखो गुणा करके ऊपर 3 दूना प्लस 4 दूना बराबर 10 दूना, और यहां 3 दूना और माइनस 3 दूना बराबर 3 दूना। समझ में आ रहा है, यहां प्लस की माइनस, और यहां प्लस, यहां खत्म। 8y प्लस में 6y प्लस में 14y, और 20 में से 6 हो जाए कितना 14। कोनो दिक्कत है, 14 से 14 बेचारा कट गया। y का मान कितना, अब y का मान तुम किस में रखना चाहता है, y का मान समीकरण 1 में कि 2 में, 2 में का 2 हल्का है, हल्का है कि हल्का है, 1 में रखो ना, 1 भी अच्छा ही है, 2 में रखोगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 4y बराबर में कितना 10, तो 3x प्लस 4 गुणे y का मान कितना 1 और बराबर में कितना 10। यहां हो जाएगा सीधे 3x बराबर में 6, क्योंकि 10, 4 एकम 4, 4 माइनस 4, 10 में 4 जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, x का मान कितना होगा 2, इसलिए x का मान 2 और y का मान 1। दिस इज माई आंसर। समझ में आया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, बनाइए। ए बाबू बनाते हैं, देखो ध्यान से ना, देखो इन गोबरों के लिए बना देते हैं। 3x माइनस में 5y माइनस 4 बराबर सोना। इधर 3x माइनस का 5y बराबर में 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो, तो मेकअप कर दिए, मैंने क्या होने भेज दिए, सुंदर हो गया। अब देखिए सर लिखा है 9x बराबर में 2y प्लस में 7, ऐसे था तो इसको इधर ला देंगे सर, तो अभी समीकरण 1 नाम मानेंगे, इधर ला देंगे। 9x माइनस में 2y बराबर में 7, समीकरण नंबर 2। कोनो दिक्कत। अब बताओ इसमें खाली हम 3 से गुणा कर देंगे, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 में चलेंगे तो 3 तरीका, अब माइनस में 5 तिहाई 15y बराबर में 4 तिहाई, इसको ज्यों कहते हैं 9x
माइनस 2y और बराबर में चलो ए बाबू देखो, ए समीकरण एक तो था, लिखा गया ना। अब यहां का होगा माइनस, यहां प्लस माइनस, ख से खत्म, खत्म। 15y के पीछे माइनस 2y के पीछे एक माइनस प्लस घटेगा तो माइनस का 13y और बराबर में यहां होगा 12 में से 7 जाएगा 5 और यहां जब निकालोगे बच्चा पार्टी y का मान तो हो जाएगा माइनस का 5/13। अब y का मान तुम किस में रखना पसंद करोगे? समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक है आपके पास 3x माइनस में 5y माइनस बराबर में 4, बराबर में 4। तो यहां 3x माइनस में 5 गुणे y का मान माइनस 5/13 बराबर में कितना होगा? 4। यहां हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर में कितना? 4। उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर में 4 माइनस में 25/कितना? 13। 13 चौका 52 में से 25 जाएगा 27। तो 3x बराबर में कितना होगा? 27/13। 3 9 27, x का मान होगा 9/13। x का मान 9/13, y का मान होगा। समझ में आया? आगे बढ़े, अगला बनाइए। इसको बोलो, इसको मेकअप करके दे, तुमको मेकअप करके दे। देखो 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 इसका मेकअप कैसे कर रहे हैं हम। देखो x/2 प्लस में 2y/3 और बराबर में -1 है ना, भिन्न के जोड़ करना है। तो इसका लघुत्तम कितना होगा? 2 तिहाई 6, तो यहां होगा 3x, 3 दूना 6 तो 2 दूना 4y और बराबर -1 बट्टा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 4y बराबर में -6। देखो बाबू मेकअप हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? फिर दूसरे समीकरण को लिखो, x माइनस में y अपॉन 3 इक्वल टू में 3x में x से कितना होगा? 3x और माइनस y और बट्टा में 3 बराबर में 3। इसके बट्टा में 1 मान लो, बोलो ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां होगा 3x माइनस में y और बराबर में 3 त्रिका। समीकरण नंबर, अब बताओ मेकअप हो चुका है? क्या इसमें गुणा करने की जरूरत है? इसलिए नहीं है क्योंकि x से गुणांक यहां 3 है और यहां 3 डायरेक्ट लिखिए समीकरण 1 और 2 से। बनाइए जल्दी से। चलिए आगे देखिए, तो बना देते हैं। समीकरण 1 तो था 2 से, एक कितना है बोलो? 3x प्लस 4y बराबर माइनस का और 3x माइनस में y बराबर में 9। इधर हम बना रहे हैं, जैसे ही भाषा वाला सवाल आएगा समीकरण निकालेंगे, वो झुकिए छोड़ देंगे। तुम बनाना, तुम समझना, क्योंकि अभी इसको हम बना इसलिए रहे हैं कि कमी बेसी छूटा फटका जो कोई कम समझा सब कोई परफेक्ट समझ लो, क्योंकि भाषा वाला में हम सिर्फ समीकरण निकालेंगे, नहीं बनाएंगे कोई सवाल। माइनस प्लस माइनस, ख से खत्म है, दोनों के पीछे प्लस है तो 5y हो जाएगा, 4 1 5। अब -6 -9 माइनस का 15, 5 तिहाई 15, y का जो मान होगा वो -3। अब बोलो बचवा, y का मान समीकरण कितना में? 2 में रखा जाए? चलो 2 में ही रख देते हैं। 2 में रखने समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। 3x और यहां प्लस का 3y का मान -3 तो माइनस माइनस प्लस बराबर में 9। 3x बराबर में 6।
x बराबर में 2, इसलिए x का मान 2, y का मान -3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा वाला सवाल आ गया ना। अब यहां से सिर्फ हम इक्वेशन निकालेंगे, सवाल तुमको बनाना है। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? कहां नहीं आ रहा है? तुम मुंह ऐसे बना रही है, ऐसे बुझा रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है तुम बताओ तो मुझे। खड़ा हो जा, क्या नहीं समझ में आ रहा है बता। समीकरण एक में, एक तथा दो में समीकरण हाई बुझा रहा है जैसे यही से। तो समीकरण एक का सकल समीकरण दो का सकल देख रही है ना। हमने कहा है जो x का गुणांक बराबर होना चाहिए, तो x का गुणांक 3 3 बराबर है, तो समीकरण एक को ऊपर और दो को नीचे, मतलब समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक यहां ऊपर, समीकरण दो इसके नीचे बराबर को आमने सामने। यहां प्लस है तो माइनस दिए हैं, माइनस है तो प्लस दिए हैं, यहां प्लस है तो माइनस दिए हैं। तो 3x प्लस में 3x माइनस में अब कट गया। 4y के पीछे प्लस और y के पीछे प्लस, तो प्लस 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 4 एक कितना होगा 5y, बराबर के बराबर -6। और यहां 9 के पीछे प्लस नहीं है बल्कि -9 है, तो -6 -9 -15। और एक गुणा में तो भाग में जाएगा, तब वो तो कटवे ना करेगा। तो हम ऐसा ही यही पकड़ा लेंगे, 3 5 3 15, तो y का मान -3। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर तो 3y माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 समीकरण 2 है। तो y का मान निकाले हैं -3। तो जब माइनस रखाएगा तो इस माइनस में गुणा होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 3, और 3 को उधर भेजेंगे तो -3 होगा। 9 में से 6 3 जाएगा, कितना होगा 6। और यहां 2 से फिर 3 2 ना कितना 6, तो x का मान 2, खत्म। क्या है इसमें? कुछ तो नहीं है। बैठो, देखो इधर, ये भिन्न वाला सवाल है। ऐसा सवाल आप बना चुके हो कि नहीं चुके हो? ऊपरवा क्या कहा है तुम लोग को समझ में आ रही है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उसके उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। एक और बात है, मैं पिछले क्वेश्चनों में कहा था विलोपनों से हल करना है, प्रतिस्थापनों से हल करना है। आप बताना है कौन अच्छा है। आप लोग प्रतिस्थापन से हल किए को कहां है? क्योंकि यही अच्छा लग रहा है। चलिए खैर, एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना से बनाइए बताइए कौन अच्छा है। ये सब जानते हो कहां दिया है? ये बच्चा एक यही बहाने एक बार और इस सवाल को बनाएगा, प्रैक्टिस होगा, बुझ रहे हो? लेकिन प्रैक्टिस सब कोई चाल बुझता है, नहीं हमको और बनवाने के फेर में है। लेकिन इसका मकसद है कि आप प्रैक्टिस करो। उसको ही बनाते एक बार तो प्रैक्टिस होता, लेकिन घर पे जाके बार ट्राई करिएगा। क्या आज जब दो विधि से सवाल एक एक समान आएगा तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जहां दोनों विधि क्या है, परफेक्ट है। समझ में आया? आइए इस सवाल को हम समीकरण बनाते हैं, हल आप करोगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न कौन है? सवाल समझ में आ रहा है? सबसे पहले भिन्न वाला कौनो सवाल पूछे, कुछ नहीं, टक दे एक शब्द में कहना है कि माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू में x तथा भिन्न का हर बराबर में y, इसलिए भिन्न बराबर में x/y। अब कहना प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग से बाबू, पहला भाग में आपको भिन्न लिखना है x/y। अब कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में टक दे एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो यह भिन्न एक में बदल जाता है, मतलब इसका मान 1 हो जाता है। कोनो दिक्कत? तो 1/1 कर दो। 1/1 मतलब है कि ना तिरछा तिरछी गुणा, 1 में x+1 से x+1 और y-1 में 1 से तो y-1। बोलना बोलना। अब तुम y को इधर लाओ, 1 को उधर भेजो, तो यहां x - y बराबर में -1 पहले से ही है इंतजार में, और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा।
तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1 -2 समीकरण नंबर फर्स्ट। कोनो दिक्कत क्या अर्जू, क्या बात है बाबू? प्रश्न के दूसरे भाग से, ए बाबू दूसरा भाग क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। एक मतलब अंश में कुछ ना करे सर, कुछ नहीं करना है। यहां भिन्न फटाक दे लिखो एक एक्स बटा वाई। कह रहा है हर में एक जोड़ दिया जाएगा तो यह 1/2 ही हो जाएगा। हो जाए भाई, कौन रोका है? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में x से 2x और बराबर में y प्लस 1 में y 1 से y प्लस 1, तो y को इधर खींच के लाएंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब बताओ क्या करोगे? समीकरण 1 और 2 से चलोगे कि नहीं चलोगे? तो क्या करोगे? चलने से पहले इसमें 2 से गुणा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखो एक मन में बड़ा भटक रहता है। क्या भटक जानते हो? कि सर सवाल को अगर बना रहे हैं तो 2 से गुणा, ऐसे भाषा वाले सवाल में 2 से गुणा करने का बात आ गया तो फिर हम गुणा करके समीकरण 3 4 तक नहीं लेके जाना है, बस बात खत्म। बुझ जाओ, समीकरण 1 और 2 इसमें 2 से गुणा करो, एक के बेर गुणा करके टक्का कर लिखो जा समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से क्या होगा? 1 को लिखो 2x माइनस में 2y बराबर में माइनस का 4। बोलो, यहां लिखो 2x माइनस में y बराबर में 1 और यहां चिन्ह चेंज करोगे माइनस प्लस माइनस, ख से खत्म। बोलो ना, 2y के पीछे क्या है? अब y के पीछे क्या है? एक माइनस से प्लस में घटेगा तो 2y में से 1y जाएगा तो -1y होगा। अब -1 का -4 -1 -5 होगा। माइनस माइनस प्लस यानी y का मान कितना मिला? 5। अब क्या कहोगे सर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? बोलो, x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2, x और माइनस वाई का मान कितना है? 5 और बराबर में माइनस का 2, तो यहां हो जाएगा x बराबर में माइनस का 2 प्लस में कितना? 5, यानी x बराबर हो जाएगा सीधे कितना? 3। जब x और y निकल गया तो भिन्न निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? इसलिए भिन्न बराबर में x बटा वाई यानी कि 3 बटा में कितना? 5। यही हमारा आंसर। अब इसको फील करना तुम चाहता है, तुम चाहती है, इसको फील करें सवाल। तो देखो क्वेश्चन 3/5 तुम्हारा भिन्न आ चुका है। कहता है ये 1 जोड़ देंगे अंशवा में, 1 घटा देंगे हारवा में। ठीक, तो अंशवा में 1 जोड़ेंगे तो चरवा हो जाएगा, हारवा में 1 घटाएंगे तो चरवा हो जाएगा। चरवा से चरवा खत्म होके एकवा आ जाएगा, क्योंकि बोलता है एकवा में बदल जाएगा। बदला, आगे देखो फिर 1 बटा कितना है? 3/5 को उठाओ। अब कहता है खाली हारवा में 1 जोड़ देंगे, हारवा में 1 जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखो 1 हारवा में 1 जोड़ने पे 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3/5 1 6, तो 3 दूना 6 1/2। बोलो अब बताओ सवाल में कोई कमी है? जिस भिन्न का इंतजार था वह भिन्न आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, और जो कहा है एकदम परफेक्ट उसके जैसा ही आया है, वही है। इसके अलावा फिर कोई दूसरा भिन्न नहीं होगा, नहीं होगा। सच में शकल बदल देंगे, अभी बहुत सारा भिन्न हो जाएगा। 6/10 हो जाएगा, 6/10 भी हो जाएगा। आप कहोगे सर 9/15 हो जाएगा, बहुत सारा भिन्न हो जाएगा। लेकिन परंतु सवाल में जो कह रहा है उसका आंसर आपके सामने आ चुका है। कोई दिक्कत है बाबू? किसी को आया समझ में? इसके बाद सवाल आप बनाना। 5 वर्ष पूर्व आप जो जिससे पहले सवाल था ना, सेम वैसे ही है। दिमाग लगाओगे बहुत आगे जाओगे, और नहीं लगाओगे से भी गर्मी चल रहा है, घर पे लाइट नहीं है, पसीना हो रहा है, तेजी की तो पढ़ रहे हो ना, कहां भाग रहे हो? भाग रहे हो। तो ऐसे ही घर हूं, इतना ही दब के मेहनत करना है, दबा के मेहनत करना है, दब के मेहनत करना है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले माना नूरी का वर्तमान आयु x तथा सोनू का वर्तमान आयु y।
अब तब जाना 5 वर्ष पूर्व, x माइनस 5 y माइनस 5, और जो नूरी है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू में 3 से गुणा करोगे, दोनों को उम्र बराबर होगा, वहां से हल करोगे समीकरण 1। फिर कह रहा 10 वर्ष पश्चात, तो एक बार x प्लस 10 y प्लस 10 कर लेना, एक तरफ एक और तरफ लिख लेना, और फिर सोनू के नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु सोनू का 2 गुना होगा, तो सोनू में 2 से गुणा करोगे, दोनों को उम्र बराबर होगा, वहां से हल करोगे समीकरण 2 मिलेगा। समीकरण 1 और 2 को हल करोगे विलोपन विधि से, एक्स वाई का मान निकलेगा, और एक्स वाई का मान निकलते ही सोनू और नूरी की आयु निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? आया। इस सवाल को छोड़ देना भैया, इस सवाल को हम बनाएंगे और नए कंसेप्ट, नए तरीका से समझाएंगे इसको, कि ये सवाल है 2 अंकों की संख्या, इसमें एक नए थ्योरी की जरूरत है जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बोलिए, इतना आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इसको भी आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है सर। लेकिन ये नूरी सोनू सोनू वाला हम चाहेंगे कि आप लोग बना के लेके आओ। मुझे बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी जब आप इसे बना के लेके आएंगे, और नहीं बना के लाएंगे तो उतना ही दुख होगा। आज के लिए धन्यवाद।